तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 24 मार्च 2022 गुरुवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर है। आज के मुख्य समाचार में एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल के दामों को महंगा किया गया है। केवल 2 दिन ही दाम बढ़ने की वजह से पेट्रोल डीजल के दाम लगभग 2 रुपए तक बढ़ चुके हैं। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में पड़ोसी देश चाइना की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। जानकारी के मुताबिक ये खबर एक नई तकनीक को लेकर है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अभी आपको इसके बारे में बताएंगे विस्तार से। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में कोरोना वायरस और इसकी पाबंदियों को लेकर भी बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में नासा यानी कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी की तरफ से भी एक बड़ी खबर आई है। दोस्तों इसके अलावा भी आज के मुख्य समाचार में कई और बड़ी खबरें हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखें ध्यान से आखिर तक, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ और सभी खबरों के बारे में बताते हैं विस्तार से। लेकिन फटाफट से देखें पहली खबर अपनी स्क्रीन पर। लगातार दूसरे दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। देश भर में इनके दामों में 80 से 85 पैसे तक की हुई है बढ़ोतरी। जी हां, देश में आम लोगों को लगातार दूसरे दिन महंगाई का झटका लगा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बीते रोज लगातार दूसरे दिन इजाफा किया गया। बीते बुधवार को सुबह पेट्रोल और डीजल के दामों में 80 से 85 पैसे की बढ़ोतरी की गई। आप नहीं जानते तो आपको बता दें, लगभग इतनी ही बढ़ोतरी एक दिन पहले यानी कि मंगलवार को भी की गई थी। बीते रोज एक बार फिर से दाम बढ़ने की वजह से अब राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 97 रुपए 1 पैसा हो गया है। वहीं 1 लीटर डीजल का दाम 88 रुपए 27 पैसे हो गया है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 111 रुपए 67 पैसे हो गई है। वहीं 1 लीटर डीजल की कीमत 95 रुपए 85 पैसे हो गई है। कोलकाता में पेट्रोल का दाम 106 रुपए 34 पैसे जबकि डीजल का दाम 91 रुपए 42 पैसे हो चुका है। वहीं बात करेंगे अगर चेन्नई की, तो चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 102 रुपए 91 पैसे तो डीजल का दाम 92 रुपए 95 पैसे हो चुका है। तो इसी तरह की बढ़ोतरी लगभग पूरे देश में हुई है। जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, केवल 2 दिन की महंगाई के बाद पेट्रोल डीजल के दामों में लगभग 2 रुपए तक की बढ़ोतरी हो चुकी है, क्योंकि 80 से 90 पैसे तक की बढ़ोतरी लगातार दोनों ही दिन की गई है। बीते रोज के मुख्य समाचार में अमर उजाला की तरफ से खबर आई थी जिसमें ये बताया गया था, विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि पेट्रोल डीजल के दाम लगभग 15 रुपए तक महंगे हो सकते हैं। हालांकि विशेषज्ञों का ये भी अनुमान है कि तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल के दाम एक साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे बढ़ाएंगे और लगता है शायद ये सिलसिला शुरू हो गया है। वैसे आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का एक बड़ा कारण रूस और यूक्रेन के बीच होने वाली जंग भी है। पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर देखें एक और महत्वपूर्ण खबर। पेट्रोल डीजल के दाम आखिर कैसे होंगे कम? जानकारी में बताया गया है कि अगर आप 1 लीटर पेट्रोल के 100 रुपए देते हैं तो इसमें से 52 रुपए सरकार के पास जाते हैं टैक्स के रूप में। दैनिक भास्कर की तरफ से आई है ये खबर जिसमें कहा गया है कि टैक्स घटे तो दाम भी घट सकता है पेट्रोल डीजल का। जी हाँ, पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तेजी से बढ़ रहे हैं उस पर आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया कहावत बिल्कुल सही बैठती है। जानकारी के मुताबिक दरअसल पिछले 3 सालों में आम आदमी की कमाई जहाँ घटी है, वहीं पेट्रोल डीजल पे टैक्स को लगाकर सरकार ने करोड़ों की कमाई की है। जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ सालों में पेट्रोल डीजल पे जो टैक्स लगता था उसे काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। दैनिक भास्कर की तरफ से ये जो खबर आई है इसमें ये बताया गया है कि आज अगर आप 100 रुपए देते हैं 1 लीटर पेट्रोल का तो इसमें से 52 रुपए टैक्स के रूप में सरकार की जेब में जाते हैं, यानी कि आम लोगों की जेब खाली हुई वहीं सरकार का खजाना तेजी से भरता गया। इसी की वजह से कहा गया है कि अगर सरकार टैक्स में कटौती करती है तो फिर पेट्रोल डीजल के दाम घट सकते हैं या ये कंट्रोल में रह सकते हैं। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में अगर आप 100 रुपए का पेट्रोल डलवाते हैं तो इसमें से 52 रुपए 50 पैसा केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जेब में जाता है टैक्स के रूप में। ऐसे ही अगर आप दिल्ली में 100 रुपए का पेट्रोल भरवाते हैं तो इसमें से 45 रुपए 30 पैसा केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जेब में जाता है। दैनिक भास्कर की ओर से इसको लेकर एक ग्राफिक भी बनाया गया है जिसमें मैप के हिसाब से ये समझाने की कोशिश की गई है कि कहां पर टैक्स कितना लगता है पेट्रोल डीजल पर। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश में 1 लीटर पेट्रोल भरवाते हैं और अगर उसका दाम 100 रुपए है तो 100 रुपए में से लगभग 45 रुपए केंद्र सरकार और राज्य
राज्य सरकार की जेब में जाएगा टैक्स के रूप में। बाकी आप बाकी शहरों की जानकारी खुद भी देख सकते हैं वीडियो को रोककर। आर्टिकल में एक और जानकारी दी गई है कि पेट्रोल डीजल का भाव कैसे 50 रुपए से बढ़कर लगभग 100 रुपए हो जाता है। जानकारी के मुताबिक बीते 16 मार्च 2022 को पेट्रोल का बेस प्राइस राजधानी दिल्ली में 47 रुपए 99 पैसे था, लेकिन जब इस पे भाड़ा लगता है 25 पैसे का, एक्साइज ड्यूटी लगती है 27 रुपए 90 पैसे की, वहीं डीलर का कमीशन लगता है 3 रुपए 77 पैसे का, वहीं वैट लगता है यानी कि ये एक और टैक्स है 15 रुपए 50 पैसे का। तो 1 लीटर पेट्रोल की कुल कीमत हो जाती है 95 रुपए 41 पैसे, 47 रुपए 99 पैसे से बढ़कर। साथ ही इस आर्टिकल में ये भी जानकारी दी गई है कि सरकार ने बीते 3 सालों में पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाने की वजह से लगभग 8 लाख करोड़ रुपए की कमाई की है। साथ ही बताया गया है कि टैक्स की कमाई का पैसा बीते 3 सालों में साल दर साल बढ़ता गया है। जैसे कि 2018-19 से लेकर पेट्रोल डीजल पे जो टैक्स लगता है उससे सरकार की कमाई हुई थी 2.10 लाख करोड़ की, लेकिन ये साल 2020 से 21 में बढ़कर हो गया 3.71 लाख करोड़ रुपए, यानी कि डबल से थोड़ा कम। वहीं ये भी जानकारी दी गई है कि बीजेपी की सरकार में पेट्रोल डीजल पे टैक्स को 13 बार बढ़ाया गया है, वहीं 4 बार घटाया गया है। इसकी कुल जानकारी डेट के साथ आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई जा रही है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ेंगे या नहीं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। दोस्तों, इसके अलावा आपको एक और जानकारी दे दे कि हमारा जो एक और चैनल है फूड से रिलेटेड, यानी कि जिस पे खाने की बेहतरीन रेसिपीज आती हैं, उस पर एक नया वीडियो आ चुका है कमाल का, यानी कि एक नई रेसिपी की वीडियो आई है जिसे देखते ही शायद आपके मुंह में पानी आ जाएगा। तो उस वीडियो का लिंक हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं उसे जाकर जरूर देखें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, कोई दिक्कत है तो कमेंट करें। साथ ही में उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाएं। चाइना ने बनाई नई तकनीक, चीनी उपग्रह यानी कि चीनी सैटेलाइट देगा स्मार्टफोन पर धरती पर कहीं से भी इंस्टेंट लाइव स्ट्रीमिंग की सेवा। आइए बताएं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से। जी हां, यूक्रेन संकट के बीच दुनिया में अपनी हैसियत बढ़ाने में जुटे चीन की एक ताज़ा घोषणा के बाद दुनिया का ध्यान उस तरफ खिंच गया है। इस बारे में सबसे पहले हांगकांग के एक अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने दी है। उसके बाद इस बारे में और जानकारियां सामने आई। जानकारी के मुताबिक चाइना ने एक नई तकनीक पेश करने की घोषणा की है। उसका दावा है कि उसके इस्तेमाल से लगभग तुरंत स्मार्टफोन के जरिए अंतरिक्ष में मौजूद हाई डेफिनेशन कैमरों तक पहुँच बनाई जा सकेगी। ये सेवा इस साल जुलाई में एक नए चीनी उपग्रह यानी कि एक चीनी सैटेलाइट के टेस्ट और जांच पड़ताल के बाद शुरू हो जाएगी। इस सैटेलाइट को नाम दिया गया है लुओजिया 301। वैसे आप खबर समझ नहीं पाए हैं तो आपको बिल्कुल आसान सी भाषा में बता दें कि चाइना ने ये दावा किया है कि अंतरिक्ष में जो भी सैटेलाइट लगी हैं और उन सैटेलाइट में जो कैमरे लगे हैं उनको अब स्मार्टफोन से एक्सेस किया जा सकेगा, वो भी बिल्कुल लाइव। और ज्यादा आसान सी भाषा में आप ऐसे समझिए कि अगर सैटेलाइट पे एक कैमरा लगा है तो आप उसे अपने स्मार्टफोन से एक्सेस कर सकेंगे। आपके स्मार्टफोन से सैटेलाइट के कैमरे का चलने का मतलब ये है कि सैटेलाइट जिन चीजों को देख सकेगा आप उसे अपने फोन पर देख सकेंगे। सैटेलाइट की क्षमता के बारे में कुछ यूं बताया गया है कि आप इसका उपयोग करते हुए 500 किलोमीटर की दूरी पे स्थित किसी भी कार के ब्रांड या दूसरी किसी वस्तु की पहचान कर पाएंगे। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि मिसाइल के जरिए अंतरिक्ष में सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है जो कि हमारे पृथ्वी का चक्कर काटते रहते हैं और इनमें कई सारे कैमरे और कई सारे उपकरण लगे होते हैं। एक और बात यह है कि सैटेलाइट में जो कैमरे लगे होते हैं वो बहुत ज्यादा हाई डेफिनेशन होते हैं, जिन सैटेलाइट को खास इसीलिए बनाया जाता है कि उनसे फोटो या वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर सके या देख सके। तो उनमें जो कैमरे लगते हैं वो काफी ज्यादा हाई डेफिनेशन होते हैं। तो यहाँ पर चाइना ने उसी तरह के एक सैटेलाइट के और एक उसी तरह के कैमरे की बात की है जिसके बारे में ये बताया गया है कि आप उस कैमरे का इस्तेमाल करके यानी कि सैटेलाइट वाले कैमरे का इस्तेमाल करके 500 किलोमीटर तक की दूर की चीज भी देख पाएंगे। जाहिर सी बात है सैटेलाइट ऊपर लगा हुआ है और वो नीचे धरती की तरफ पॉइंट होता है, इसी की वजह से वो कैमरा एक काफी बड़े एरिया को देख पाता है। वैसे आपको बता दें फिलहाल इसे चीन का दावा बताया जा रहा है, क्योंकि अगर ऐसी तकनीक आती है तो आप इस तकनीक की मदद से घर बैठे ही दुनिया के कई बड़े बड़े हिस्से लाइव देख पाएंगे। साथ ही कहा गया है कि आप उनकी फोटो खींच सकते हैं या वीडियो बनाना भी संभव होगा। वैसे इस खबर में एक और जानकारी दी गई है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी देशों के पास मौजूद है, लेकिन इसे आम नागरिकों के लिए लाना एक बड़ी बात है। वैसे आपको बता दें चाइना की तरफ से ये भी कहा गया है कि हम ये सुविधा पूरी दुनिया को उपलब्ध कराना चाहते हैं।
कोरोना प्रतिबंधों से मिलेगी आजादी। 31 मार्च से देश में खत्म हो जाएंगी महामारी के चलते लगी हुई लगभग सारी पाबंदियां। हालांकि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी रहेगा अनिवार्य। जी हां, देश में जल्दी कोरोना महामारी के चलते लगी पाबंदियां खत्म होने जा रही हैं। भारत सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान लगे सभी मौजूदा प्रतिबंध हटाने का फैसला लिया है। बीते बुधवार को गृह मंत्रालय ने इस बारे में आदेश जारी किया। जब कोरोना शुरू हुआ था तो उस समय डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को लागू किया गया था। इस तरह के एक्ट को तब लागू किया जाता है जब इस तरह की कोई महामारी फैल जाती है। हालांकि कहा जा रहा है कि अब कोरोना के मामले काबू में हैं। इसी की वजह से अब इस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की जरूरत नहीं है। हालांकि थोड़ी सावधानी को ध्यान में रखते हुए अभी भी मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना सार्वजनिक जगहों पे अनिवार्य होगा। तो दोस्तों, ये तो कोरोना को लेकर खबर आई है भारत की तरफ से, लेकिन आपको बता दें एक खबर आई है कोरोना को लेकर WHO की तरफ से, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से। आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि ये वही संगठन है जो पूरी दुनिया में वायरस का या बीमारियों का या कई तरह की दवाइयों का लेखा जोखा रखती है। आप नहीं जानते तो आपको ये भी बता दें कि इसी संगठन ने पूरी दुनिया में कोरोना को महामारी घोषित किया था, यानी कि एक फैलने वाली बीमारी। इसके अलावा कोरोना से बचने के जो भी उपाय बताए जाते हैं तो उनमें से अक्सर उपाय WHO की तरफ से ही पूरी दुनिया भर में जारी किए गए हैं। तो इसी WHO संगठन ने एक बार फिर से चेतावनी जारी की है। देखिए अगली खबर में। कोरोना से जुड़ी पाबंदियों में राहत के बाद यूरोप के 18 देशों में बढ़ा संक्रमण। WHO ने दी चेतावनी, कहा ढील ला सकती है नई लहर। जी हां, एक तरफ अमेरिका में कोरोना के नए वेरिएंट के कारण कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 18 यूरोपीय देशों में कोरोना को लेकर हालात बिगड़ने लगे हैं, जिनमें शामिल है ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी वगैरह। इसके अलावा हमारे पड़ोसी देश चाइना के भी कई हिस्सों में कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और कई जगहों पे लॉकडाउन भी लगा दिया गया है, वो भी सख्त वाला लॉकडाउन। इसके अलावा दक्षिण कोरिया में भी कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इन सब मामलों पर WHO ने कहा है कि नए मामलों में वृद्धि का बड़ा कारण महामारी की पाबंदियों में तेजी से राहत देना है। ये खतरनाक हो सकता है, यानी कि WHO की तरफ से कहा गया है कि कोरोना के लिए जो पाबंदियां लगाई गई थी तो इसमें तेजी से जो ढील दी जा रही है, यानी कि पाबंदियों को जो हटाया जा रहा है कोरोना के मामले कम होने की वजह से, अब इसी की वजह से एक बार फिर से मामले बढ़ रहे हैं, यानी कि पाबंदियां हटाने की वजह से। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के सलाहकार एंटनी फॉसी ने कहा है कि अमेरिका में जो हालात है उन्हें देखकर ये लगता है कि देश को लॉकडाउन का सामना फिर से करना पड़ सकता है। दोस्तों, जैसा कि आपने अभी पिछली खबर में जाना कि भारत सरकार ने भी लगभग सभी तरह की पाबंदियां हटा दी हैं। हालांकि ये जरूर है कि सावधानी को ध्यान में रखते हुए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को अनिवार्य रखा गया है। बाकी जो कोरोना से जुड़ी दूसरी तरह की पाबंदियां हैं वो हट जाएंगी। अब आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि अगर और ज्यादा पाबंदियां हटा दी गई तो भारत में भी कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे, क्योंकि अभी हाल ही में विशेषज्ञों ने यह भी अनुमान जताया था कि देश में कोरोना की चौथी लहर भी आ सकती है। हालांकि राहत की बात यह भी बताई थी कि देश में ज्यादातर लोगों को वैक्सीन लग गई है, इसी की वजह से चौथी लहर आएगी तो ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाएगी। हालांकि एक वार्निंग भी दी गई थी कि अगर लोगों ने लापरवाही बरती तो फिर कोरोना के नए मामले नुकसान पहुंचा सकते हैं। और जैसा कि WHO ने कहा है कि पाबंदियों में ढील देने के कारण ही एक नई लहर का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर बात यह है कि अभी भी थोड़ा सावधान रहना होगा। जाहिर सी बात है, अगर मामले बढ़े तो लॉकडाउन का सामना फिर से करना पड़ सकता है, जैसा कि अमेरिका के लिए कहा गया है अमेरिकी सलाहकार की तरफ से। आइए अब लगे हाथों जान लेते हैं कि अपने देश में क्या है कोरोना के ताजा हाल। देश में एक बार फिर से मिले 1700 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान 60 से ज्यादा लोगों की फिर गई है जान। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 1700 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब अपने देश में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 4,30,12,749 हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 5,16,605 लोगों की जान जा चुकी है, जब से अपने देश में कोरोना की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक। साथ ही आपको बताते चले कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 60 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है पूरे देश भर में कोरोना की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 2500 से भी ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 4,24,73,057 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, यानी कि जो अभी भी कोरोना वायरस के मरीज हैं, उनकी संख्या अब हमारे भारत में 23,087 है।
बढ़ गई है एलियन मिलने की संभावना, यानी कि दूसरे दुनिया के लोगों की। नासा का है ये दावा कि हमारे सौर मंडल से अलग 5000 ग्रह हैं, 65 को हाल ही में खोजा गया है। साथ ही बताया गया है कि 200 ग्रह हैं पृथ्वी जैसे, यानी कि इन पर हमारे जैसे या दूसरे तरह के इंसान या कोई और प्रजाति हो सकती है। जी हाँ, हमारे मन में एक सवाल लगातार आता रहता है कि क्या इस ब्रह्मांड में धरती के अलावा भी कहीं पे जीवन है। इस सवाल के जवाब में हम एलियंस के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं और इस पे कई तरह की फिल्में भी बन चुकी हैं। कई बार इसे लेकर कई तरह की रिपोर्टें भी आती हैं। ताज़ा जानकारी फिलहाल यह है कि इस मामले में नासा यानी कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। जानकारी के मुताबिक अमेरिकन अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि नासा ने कई ऐसे ग्रहों को खोज निकाला है जहाँ पे जीवन हो सकता है। नासा की तरफ से इसकी पुष्टि खुद की गई है कि सौर मंडल के अलावा भी अंतरिक्ष में 5000 ऐसे ग्रह हैं जिनकी पहचान की जा चुकी है। खास बात यह है कि ऐसे करीब 65 ग्रहों को हाल ही में खोजा गया है। साथ ही नासा की तरफ से ये भी बताया गया है कि करीब 200 ग्रह ऐसे हैं, आसान सी भाषा में कहें तो 200 ऐसी दुनिया है जो कि पृथ्वी की तरह है। पृथ्वी जैसे होने का मतलब यह है कि वहाँ पे जीवन हो सकता है, किसी तरह की प्रजाति वहाँ पे जीवित हो सकती है। जाहिर सी बात है, जो ग्रह पृथ्वी की तरह होगा वहाँ पे अच्छी आबो हवा होगी, ऑक्सीजन होगा। इसके अलावा जीवन जीने के लिए जो भी साधने होते हैं वो सारी मौजूद होंगी। हालांकि इनकी जो एक आधिकारिक पुष्टि है यानी कि पूरी तरह से फाइनल तो नहीं है, बस फिलहाल रिसर्च चल रही है। जोमेटो का 10 मिनट डिलीवरी वाला फूड मेन्यू आया सामने। जोमेटो के फाउंडर ने खुद दी है इसकी जानकारी। जी हाँ, ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस देने वाली कंपनी जोमेटो अब 10 मिनट में ही आपके पास खाना पहुंचाएगी। इस तरह की एक खबर हम आपको बीते मुख्य समाचार में बता चुके हैं। हालांकि कंपनी ने जैसे ही ये ऐलान किया तो कई तरह की आपत्तियां इस पे आने लगी, क्योंकि कई लोगों का ये कहना था कि 10 मिनट में खाना पहुंचाने के चक्कर में कंपनी की तरफ से डिलीवरी पार्टनर पर यानी कि जो डिलीवरी बॉय है उस पर जोर डाला जाएगा। और जाहिर सी बात है, खाने की डिलीवरी रोड के जरिए की जाती है तो इसी की वजह से डिलीवरी बॉय का जो एक्सीडेंट वगैरह होता है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जैसे ही इस तरह की आपत्तियां आई तो जोमेटो कंपनी के फाउंडर दीपेंद्र ने इस बारे में कई तरह की सफाई दी। जैसे कि ये कहा गया है कि हम डिलीवरी बॉय पे किसी तरह का जोर नहीं डालते हैं, साथ ही अगर वो खाना थोड़ा लेट पहुंचाते हैं तो उन पे किसी तरह का चार्ज भी नहीं लगाया जाता है। इसके अलावा अब उन्होंने कहा है कि डिलीवरी बॉय का इंश्योरेंस वगैरह भी किया जाएगा, साथ ही में उन्हें यातायात की जानकारी भी दी जाती है। तो इन्हीं सब विवादों के बीच अब जोमेटो कंपनी के फाउंडर ने ये भी जानकारी दी है कि केवल 10 मिनट में किस तरह के खाने को लोग मंगा सकेंगे। फिलहाल मेनू में जिस आइटम की जानकारी आई है वो कुछ यूं है, यानी कि आप सिर्फ 10 मिनट में ब्रेड ऑमलेट, पोहा, कॉफी, चाय, बिरयानी, मोमोज, मैगी वगैरह इस तरह के फूड को मंगा सकेंगे। हालांकि आपको बता दें, ये सर्विस फिलहाल पूरे देश में नहीं बल्कि कुछ चुनिंदा जगहों पे शुरू की जाएगी। और जाहिर सी बात है, अगर ये कामयाब हो जाता है तो फिर इसे धीरे धीरे देश के और भी शहरों में या राज्यों में लाया जाएगा। राजस्थान बोर्ड की परीक्षाएं आज 24 मार्च से होंगी शुरू। 20 लाख से ज्यादा छात्र होंगे इसमें शामिल। जी हां, आरबीएस यानी कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षाएं गुरुवार से प्रारंभ यानी कि शुरू होने जा रही हैं। यानी कि आज से ही बोर्ड ने सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी परीक्षाओं की सभी तैयारियां पूरी कर ली है। यानी कि 10वीं और 12वीं दोनों के ही एग्जाम शुरू हो जाएंगे। जानकारी के मुताबिक जो परीक्षाएं आज 24 मार्च से शुरू होंगी वो 30 अप्रैल को समाप्त हो जाएंगी। वहीं माध्यमिक स्तर की परीक्षाएं 31 मार्च 2022 से शुरू होंगी और 26 अप्रैल को समाप्त होंगी। राजस्थान बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे और ज्यादा जानकारी मिल सकती है। साथ ही में जो एडमिट कार्ड वगैरह है वहीं से डाउनलोड किया जा सकता है। रूसी राष्ट्रपति को लगा बड़ा झटका। रूस यूक्रेन के युद्ध के विरोध में सलाहकार ने छोड़ दिया है देश। नाता है इतना पुराना कि 25 साल पहले पुतिन ने दिलाई थी इनको नौकरी। जी हां, रूस की तरफ से यूक्रेन पे हमला बोले आज 28 दिन हो चुके हैं और अभी भी हमले जारी हैं और लोगों की मौतें अभी भी हो रही हैं। हालांकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सेना को अब तक यूक्रेन की राजधानी कीव और खार्किव जैसे बड़े शहरों पे कब्जा करने में कोई सफलता हासिल नहीं हुई है। जंग इतने लंबे दिन तक जारी रहने की वजह से उल्टा पुतिन पर ही जल्दबाजी में बिना सोचे समझे अपनी सेना भेजने और मासूमों की जान लेने का आरोप लग रहा है। अब इसी बीच ये खबर आई है कि पुतिन के करीबी सलाहकार ने इस जंग के विरोध में अपना पद छोड़ दिया है। इसके अलावा पद छोड़ने के साथ देश भी छोड़ दिया है। जानकारी में बताया गया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का उस सलाहकार से इतना पुराना नाता है कि लगभग 25 साल पहले उन्होंने उनको नौकरी दिलवाई थी। फिर उस सलाहकार ने देश के लिए कई बड़े काम किए। हालांकि इस जंग को देखते हुए उन्होंने इसका विरोध किया और देश को छोड़ दिया है और अपने सलाहकारी पद को भी छोड़ दिया है। आज 24 मार्च को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 24 मार्च को
केरल में, आंतरिक तमिलनाडु में और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, सिक्किम में, असम में और अरुणाचल प्रदेश में भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी आज हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी गिलगित बल्टिस्तान में, मुजफ्फराबाद में, जम्मू कश्मीर के भी ऊपरी इलाकों में बर्फबारी के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दोस्तों, अभी हमने आपको जिन भी शहरों, जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं, इसको छोड़कर पूरे देश में मौसम सूखा बना रह सकता है। मौसम की ये जानकारी थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। द कश्मीर फाइल ने 12वें दिन कमाए 10 करोड़ रुपए। फिल्म की कमाई का आंकड़ा जल्दी हो सकता है 200 करोड़ रुपए के पार। जी हां, द कश्मीर फाइल बॉक्स ऑफिस पे रोजाना ही लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। जानकारी के मुताबिक अब इस फिल्म ने बीते रोज 12वें दिन लगभग 10 करोड़ रुपए की कमाई की है। बीते रोज की कमाई को अगर कुल कमाई में मिला दिया जाए तो इस फिल्म ने अब तक 12 दिन में यानी कि रिलीज के बाद से 190 करोड़ रुपए की कमाई की है। अब एक्सपर्ट का ये मानना है कि जल्द ही 1 से 2 दिनों में इस फिल्म की कमाई का आंकड़ा 200 करोड़ के पार हो सकता है। योगी आदित्यनाथ पहुंचे दिल्ली और मुलाकात की। देश के गृह मंत्री अमित शाह से और जेपी नड्डा से मंत्रिमंडल पे हुई है बात। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीते बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह साथ ही में जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे। भाजपा ने शाह को उत्तर प्रदेश में सरकार गठन करने के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। ऐसे में शपथ ग्रहण से पहले मंत्रिमंडल पे फाइनल चर्चा करने के लिए योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे। साथ ही इसी के मद्देनजर वो देर रात बीते रोज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर भी पहुंचे और उनसे भी मुलाकात की। जल्द ही एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। जो भारत नहीं कर पाया वो बांग्लादेश ने करके दिखाया। दक्षिण अफ्रीका जाकर पहली बार वनडे सीरीज जीती। जी हां, बांग्लादेश की टीम ने दक्षिण अफ्रीका दौरे पे वो कर दिखाया है जो विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह जैसे दिग्गजों से भरी भारतीय टीम नहीं कर पाई। जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश ने दक्षिण अफ्रीका जाकर वनडे सीरीज जीती है। हाल ही में भारत ने दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया था, लेकिन वनडे सीरीज में उसे 3-0 से हार मिली। यानी कि 3 मैच हुए एक सीरीज में और भारतीय टीम तीनों ही मैच हार गई। बांग्लादेश ने वनडे सीरीज का पहला मैच 38 रन से जीता था, वहीं दूसरी जीत में उसे हार मिली, लेकिन तीसरा मैच उसने जीतकर वो काम कर दिखाया है कि जो भारत ने भी नहीं किया है। तो दोस्तों, आज 24 मार्च 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।